ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पुरुषोत्तम मास महात्म 22वें अध्याय की कथा। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। दृढ़धनवा राजा बोला, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रतों के लिए विस्तार पूर्वक नियमों को कहिए। भोजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और व्रती को व्रत में क्या मना है, विधान क्या है। श्री नारायण बोले, इस प्रकार राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पूछा। बाद लोगों के कल्याण के लिए वाल्मीकि मुनि ने सम्मान पूर्वक राजा से कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं, मुझसे कहे जाने वाले उन नियमों को संक्षेप में सुनिए। नियम में स्थित होकर पुरुषोत्तम मास में हविष्यान्न भोजन करें। गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, सावा, तिन्नी का चावल, बथुआ, हिमलोचिका, अदरक, काल साग, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नोन, समुद्र नोन, दही, घी, बिना मक्खन निकाला हुआ दूध, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लौली, आंवला, ईख का गुड़ छोड़कर इन फलों को और बिना तेल के पके हुए पदार्थ को हविष्य कहते हैं। हविष्य भोजन मनुष्यों को उपवास के समान कहा गया है। समस्त अमिष, मांस, शहद, बेर, राजमांसादिक, राई और मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लाह से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न को त्याग करें। दूसरे का अन्न, दूसरे से बैर, दूसरे की स्त्री से गमन, तीर्थ के बिना देशांतर जाना व्रती छोड़ देवे। देवता, वेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा और महात्माओं की निंदा करना पुरुषोत्तम मास में त्याग देवे। सूतिका का अन्न मांस है, फलों में जंबीरी, नींबू मांस है, धान्यों में मसूर की दाल मांस है और बासी अन्न मांस है। बकरी, गौ, भैंस के दूध को छोड़कर और सब दूध आदि मांस हैं। और ब्राह्मण से खरीदा हुआ समस्त रस, पृथ्वी से उत्पन्न नमक मांस है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने लिए पकाया गया अन्न को विद्वानों ने मांस कहा है। पुरुषोत्तम मास में ब्रह्मचर्य, पृथ्वी में शयन, पत्रावली में भोजन और दिन के चौथे पहर में भोजन करें। पुरुषोत्तम मास में रजस्वला स्त्री, अंत्यज, म्लेच्छ, पतित, संस्कारहीन, ब्राह्मण से द्वेष करने वाला, वेद से गिरा हुआ, इनके साथ बातचीत न करें। इन लोगों से देखा गया और काक पक्षी से देखा गया सूतक का अन्न 2 बार पकाया हुआ और भूजे हुए अन्नों को पुरुषोत्तम मास में भोजन नहीं करें। प्याज, लहसुन, मोथा, छत्राक, गाजर, नालिक, मूली, शीघ्र, इनको पुरुषोत्तम मास में त्याग देवें। व्रती इन पदार्थों को समस्त व्रतों में हमेशा त्याग करें। विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ आदि व्रतों को करें। कोहड़ा, कंटकारिका, लटजीरा, मूली, बेल, इंद्रिय, आंवला के फल, नारियल, अलाबू, परवल, बेर, चर्म शाक, बैगन, आजिक, बल्ली और जल में उत्पन्न होने वाले शाक, प्रतिपदा आदि तिथियों में क्रम से इन शाकों का त्याग करना। गृहस्थ आश्रमी रविवार को आंवला सदा ही त्याग करे। पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ जिन जिन वस्तुओं का त्याग करे, उन वस्तुओं को प्रथम ब्राह्मण को देकर फिर हमेशा भोजन करें। व्रती कार्तिक और माघ मास में इन नियमों को करें। हे राजन, व्रती नियम के बिना फलों को नहीं प्राप्त करता है। यदि शक्ति है तो उपवास करके पुरुषोत्तम का व्रत करें, अथवा घृत पान करें, अथवा दुग्ध पान करें, अथवा बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको भोजन करें, अथवा व्रत करने वाला यथाशक्ति फलाहार आदि करे।
जिसमें व्रत भंग न हो। विद्वान इस तरह व्रत का नियम धारण करे। पवित्र दिन प्रातःकाल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया को करके भक्ति से श्री कृष्ण भगवान का हृदय में स्मरण करता हुआ नियम को ग्रहण करें। हे भूपते, उपवास व्रत, नक्त व्रत और एक भुक्त, इनमें से एक का निश्चय करके इस व्रत को करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत का श्रवण करें तो उस पुण्य को ब्रह्मा कभी कहने में समर्थ नहीं होंगे। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख तुलसी दल से सालग्राम का पूजन करें तो उसका अनंत पुण्य होता है। श्री पुरुषोत्तम मास में कथनानुसार व्रत में स्थिति व्रती को देखकर यमदूत सिंह को देखकर हाथी के समान भाग जाते हैं। हे राजन, ये पुरुषोत्तम मास व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ के करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास व्रत करने से गोलोक हो जाता है। जो पुरुषोत्तम मास व्रत करता है उसके शरीर में पृथ्वी के जो समस्त तीर्थ और क्षेत्र हैं तथा संपूर्ण देवता हैं, वे सब निवास करते हैं। श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से दुःस्वप्न, दारिद्र्य और कायिक, वाचिक, मानसिक पाप ये सब नाश को प्राप्त होते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र आदि देवता पुरुषोत्तम मास व्रत में तत्पर हरिभक्त की विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास व्रत को करने वाले जिन जिन स्थानों में निवास करते हैं वहाँ उनके सम्मुख भूत, प्रेत, पिशाच आदि नहीं रहते। हे राजन, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पुरुषोत्तम मास व्रत को करेगा उस मास व्रत के फलों को यथार्थ रूप से कहने के लिए साक्षात शेषनाग भगवान भी समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले, जो पुरुषों में श्रेष्ठ पुरुष मन से अत्यंत आदर के साथ इस प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत को करता है वह पुरुषों में श्रेष्ठ और अत्यंत प्रिय होकर रसिकेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के साथ गोलोक में आनंद करता है। इस प्रकार अध्याय 22 की कथा संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। अब आइए सुने राजा त्रिशंकु की कहानी। पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ, याग आदि किया करते थे। उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया था। एक दिन राजसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ जी से राजा ने विनय पूर्वक कहा, भगवान, अब मैं ऐसे यज्ञ के द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्ग लोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्मा जी ने जिन अग्नि, स्टोम आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभु, यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ आप मुझसे नहीं करा सकते तो मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आचार्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा। त्रिशंकु का ये वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहाँ उनके 100 पुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना वही प्रयोजन रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा, गुरुपुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे सशरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, अतः मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित वे नहीं रहे। यदि आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आपको भी छोड़कर मैं शीघ्र दूसरे पुरोहित का वरण करूँगा। ये सुनकर वे सभी गुरुपुत्र कुपित हो उठे और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने हितैषी गुरु का त्याग किया है।
इसलिए तू सब लोगों के द्वारा निंदित चांडाल हो जा। उनका ये वाक्य पूरा होते ही राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत एवं विकराल शरीरधारी चांडाल हो गए। अपने को विकृत चांडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे, सोचने लगे क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी। मैं जलती हुई आग में समा जाऊं अथवा विष खा लूं, किस उपाय से आज मेरी मृत्यु हो जाए। ऐसे घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों को मैं कैसे देखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि समय अपने नगर में प्रवेश किया तथा राजद्वार पर ठहरकर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर शाप संबंधी सब बातें बताईं। दूर खड़े हुए राजा का ये वचन सुनकर वे मंत्री और पुत्र भी शोक मग्न हो रोने लगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंत्रित्व स्वीकार करो। मेरा ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, अतः शांत चित्त होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूँगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या संदेश स्वर्ग लोक में जाऊंगा। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या सदैव स्वर्ग लोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। तदनंतर त्रिशंकु ने ये निश्चय किया कि इस समय त्रिलोकी में विश्वामित्र मुनि को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझे इस भयंकर दुख से बचावे। ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र का आश्रम ढूंढने लगे। इतने में ही दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुमान करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर एक मनोहर आश्रम दृष्टिगोचर हुआ, जो सब ओर से फूलों, फलों, वृक्षों द्वारा घिरा था। वहाँ नेवले, सर्पों के, उल्लू, कौवे के, बिलाव, चूहों के और व्याघ्र नाना प्रकार के मृगों के साथ खेल रहे थे। उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या के निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े हो अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि का साष्टांग प्रणाम किया और कहा, विप्रवर, मैं शाप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूँ। विश्वामित्र बोले, नृप श्रेष्ठ, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ अथवा उनके पुत्रों को ही तुम्हारा यज्ञ कराना चाहिए। फिर उन्होंने तुम्हें शाप क्यों दिया? तुमने उनका क्या अपराध किया था? त्रिशंकु ने कहा, मुने, मैंने वशिष्ठ जी से ऐसा यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाना हो सके। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिससे देहांतर ग्रहण किए बिना इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाया जा सके। इस पर मैंने उनसे कहा, यदि आप किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में नहीं पहुंचाएंगे, तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा ये विचार जानकर वे बोले, जिससे तुम्हारा भला हो वह करो। तब मैंने उनके पुत्रों के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इस पर उन सब ने मुझे शाप देकर चांडाल की दशा में पहुंचा दिया। मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपका स्मरण किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लगाकर आपके पास यहाँ कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मुने, आपके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः आप मुझ दुखिया के दुख निवारण का कोई उपाय करें। त्रिशंकु की ये बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन,
मैं तुमसे वैसा यज्ञ कराऊंगा जिससे क्षण भर में तुम स्वर्ग लोक में चले जाओगे। आओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे चांडालता से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाओ। यों कहकर विश्वामित्र जी त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश दे तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थों में विचरते हुए त्रिशंकु का बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और चांडालत्व से छुटकारा न पा सके। क्रमशः यात्रा करते हुए वे दोनों अर्बुदाचल के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पापनाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वहीं मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय जी से भेंट हो गई। विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडेय जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे ये कौन दिखाई देता है? विश्वामित्र जी बोले, मुने, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु हैं। वशिष्ठ के पुत्रों ने क्रोध करके इन्हें चांडाल की दशा को पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र नहीं हो जाओगे तब तक मैं तुम्हारे साथ सब तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थों और मंदिरों में भ्रमण कर लिया, परंतु ये अभी तक पवित्र न हो सके। अतः अब मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं अन्यत्र चला जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, यदि ऐसा है तो आप इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं न जाइए। इस पर्वत से नैऋत्य कोण में आनर्त देश के भीतर एक स्थान है, जहाँ श्रेष्ठ देवताओं ने पहले सुवर्णमय शिवलिंग की स्थापना की थी, जो रसातल से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्नपूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धापूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। तत्पश्चात ये त्रिशंकु हाटकेश्वर का दर्शन करके चांडालत्व से मुक्त एवं शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडेय जी का ये वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए और पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में नहलाया। स्नान के पश्चात हाटकेश्वर का दर्शन करके वे चांडालत्व से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि बोले, राजेंद्र, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चांडालत्व से छुटकारा पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। अतः जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूँ तब तक तुम यज्ञ के सब सामान यहीं मंगाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार की। तब वे ब्रह्मा जी के समीप जा उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रपितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संकल्प से यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सकें। अतः आप शिव, विष्णु आदि सब देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारें। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा अवश्य सुनिएगा। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।